हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉमन वर्ब्स फ्रॉम अल्फाबेट बी। बी से शुरू होने वाले कॉमन वर्ब्स जो हमारे डे टू डे लाइफ के में यूज होते हैं। मतलब कहने का ये है कि स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में काम आने वाले अल्फाबेट बी से शुरू होने वाले वर्ब्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, बड़े ही कॉमन वर्ब्स हैं जो हर दिन हमें यूज करना होता है। हम यूज करते हैं, आप भी करते हैं। आप बोलेंगे सर इंग्लिश तो आती नहीं है तो हम कैसे करेंगे? सर इंग्लिश नहीं आती है लेकिन हिंदी में तो उसे यूज करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में वो वर्ड तो आप यूज कर ही रहे हैं। अब हमें चूंकि स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो उसे इंग्लिश में जानना होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये शानदार लेक्चर। वो तो आप बताएंगे शानदार है या नहीं, है ना? आपके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है उसे पढ़ के। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कमेंट को का जवाब दे। आपके क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है? सो पेपर पेन लेके हमेशा की तरह बैठेंगे, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज मैं बताता हूं, जैसे जैसे मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपको सारे के सारे वर्ब्स याद हो जाए, ठीक है? कुछ सेंटेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें उसका क्या मतलब होता है और उसको किस तरह यूज करते हैं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश के लिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पेपर पेन लेके बैठना बहुत जरूरी है। आप साथ में कुछ नोट्स बनाते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, कम से कम सारे वर्ब्स को एक बार नोट कर लेंगे, है ना? और बड़े ध्यान से सुनना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है? सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार लेक्चर। तो हमारा ये जो पहला वर्ब है ये है बेक। बेक का मतलब होता है सेकना। बेक मीन्स सेकना। V1, V2, V3, V4, V5 आपको तो पता ही है, आपने ये सब सीख लिया है। सो बेक, बेक्ड, बेक्ड, बेकिंग, बेक्स, है ना? बेक, बेक्ड, बेक्ड, बेकिंग, बेक्स। मैक्सिमम जो वर्ब है उसमें आपको क्या दिखेगा पता है? आपको ये ईडी दिखेगा हर बार। क्या दिखेगा? ईडी। देखिए ईडी V2 और V3 में ईडी दिखेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इर्रेगुलर टाइप के वर्ब्स हैं जिसमें ईडी नहीं लगता है, जैसे कम, केम, कम, जैसे गो, वेंट, गॉन, जैसे कट, 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 है ना? सो उसे भी हम लोग अलग से भी देखेंगे। और जो रास्ते में मिलते जाएगा ए से, बी से, सी से, डी से, सारे वर्ब्स को देखते जाएंगे। और स्पेशली एक अलग से भी देखेंगे जो ईडी ईडी वाले रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है? सो बेक का मतलब होता है सेकना। जैसे बेक द केक फॉर 40 मिनट्स। अब इसका सेंटेंस देख रहे हैं, ये सेंटेंस का क्या मतलब है पता है? बेक, बेक माने सेकना, सेकना केक को 40 मिनट के लिए। अब इसको एक साथ सोचिए कैसे बोलेंगे, किसी को अगर बोलना हो तो, भैया 40 मिनट के लिए केक को सेको। अंडरस्टूड? 40 मिनट के लिए केक को सेकना है। अंडरस्टूड? बेक द केक फॉर 40 मिनट्स। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी इज बेकिंग ब्रेड। ब्रेड, ब्रेड मतलब एक चपाती होता है गोल, है ना? उसको चपाती बोलते हैं, कुछ लोग ब्रेड ही बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। एक होता है वो ब्रेड जिसपे हम लोग जैम लगा के खाते हैं या बटर लगा के खाते हैं ना, वो ऐसा स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में होता है। तो उसको ना, उसको भी बेक किया जाता है। उसका जो डो होता है, डो, डो कुछ नहीं, आटा जब गूंद देते हैं उसको डो बोलते हैं, DOUGH। तो उसको हम लोग ओवन में डाल के बेक करते हैं, है ना? ओवन मतलब चूल्हा। चूल्हा, माइक्रोवेव होता है ना, उसी तरह एक हीट वाला भी होता है जो सिर्फ एक माइक्रोवेव से चलता है, दूसरा उसमें वो क्वाइल लगा हो तो उसमें से गर्मी निकलता है, राइट? गर्मी निकलती है, गर्म करता है पूरा, राइट? उस तरह के भी ओवन होते हैं। ओवन का मतलब चूल्हा। सो बेक द, मम्मी इज बेकिंग ब्रेड। मम्मी जो है क्या कर रही है? ब्रेड को बेक कर रही है। आई डोंट नो हाउ टू बेक। मुझे नहीं पता है कि कैसे बेक करते हैं। जैसे आपने बोला बेक द केक फॉर 40 मिनट्स, और मैं क्या बोलूंगा पता है?
आई डोंट नो हाउ टू बेक, हाउ कैन आई बेक? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। तो आई डोंट नो हाउ टू बेक का मतलब होता है मुझे नहीं पता कैसे बेक करेंगे करते हैं। डू यू हैव एनी ओवन? क्या आपके पास कोई चूल्हा है? आई वॉन्ट टू बेक लिट्टी। क्या आपके पास, डू यू हैव एन ओवन? क्या आपके पास एक चूल्हा? एन क्यों लगा पता है? क्योंकि ओवन में ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं, तो ये वॉवेल से शुरू हो रहा है इसलिए एन लग गया। बस इतना ही तो ध्यान देना है। तो क्या आपके पास एक ओवन है? आई वॉन्ट टू बेक लिट्टी, मैं लिट्टी बेक करना चाहता हूं। अंडरस्टूड? मुझे लिट्टी बेक करना है। अब लिट्टी क्या होता है? बिहार का फेमस फूड है ये लिट्टी चोखा। और राजस्थान में एक होता है दाल भाटी चूरमा, उसमें भी जो होता है ना ये गोल सा जो डिश, वो क्या होता है? वो लिट्टी ही है एक तरह से, आप समझ लीजिए। अंडरस्टूड? तो अलग अलग स्टेट में लिट्टी का भी अलग अलग नाम है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आई होप कि आपको बेक का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस, संतुलन बनाना। संतुलन समझते हैं? बोलते ना, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। राइट? तो बैलेंस का मतलब संतुलन बनाना है। जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो आजकल तो डिजिटल बैलेंस आ गया है ना, तराजू। तो वो क्या पहले क्या होता, एक इधर पैन होता था, एक इधर पैन होता था, पलड़ा। एक तरफ हम लोग वाट को रखते थे, दूसरी तरफ सामान को रखते थे, और जब वो रॉड सीधा हो जाता था तो बोलते थे बैलेंस हो गया, मतलब हमने तौल लिया उसको बराबर बराबर। अंडरस्टूड? ठीक है सर। सो बैलेंस का मतलब संतुलन बनाना। जैसे मान लो आप योगा करते हैं तो ऐसे हाथ करके, पैर पैर तो मेरा दिख ही नहीं रहा है आपको, है ना? जैसे ये पैर दिखा, इसको ऐसे देखिए, एक पैर मैं अभी उठाया हुआ हूं, दिख रहा है आपको? और मैं बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। राइट? सो बैलेंस का मतलब संतुलन बनाना। अब चाहे अपने बॉडी में आप संतुलन बनाइए, या काम में संतुलन बनाइए, खाने में संतुलन बनाइए, कहीं भी इस तरह का संतुलन बनाने का की बात हो तो क्या यूज करेंगे? बैलेंस। वेरी गुड। बैलेंस, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंसिंग, बैलेंसेज, V1 V2 V3 V4 V5। पता ही है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब सेंटेंस देखते, आई एम बैलेंसिंग ऑन वन लेग, मैं एक पैर पे बैलेंस कर रहा हूं अपने आप को। आई एम बैलेंसिंग ऑन वन लेग, मैं एक पैर पे बैलेंस कर रहा हूं। जैसे मैं अभी आपको बताया था, देखिए पैर थोड़ा सा दिख रहा होगा शायद आपको, है ना? तो इस तरह से बैलेंस। अंडरस्टूड? सो किसी भी तरह से आप एक पैर पे बैलेंस कर रहे हैं। कैन यू बैलेंस लाइक मी? क्या आप मेरी तरह बैलेंस कर सकते हैं? समझ में आई बात या नहीं आई? इस तरह के सेंटेंसेस हैं। He had balanced the football on his head. उसने अपने सर पे फुटबॉल को बैलेंस कर रखा है। अंडरस्टूड? आपने देखा होगा इस तरह का वीडियो, या शायद आप भी कर पाते होंगे। I want to balance the spices in the vegetable. मैं सब्जी में स्पाइसेस को बैलेंस करना चाहता हूं। मतलब हो सकता है नमक कम है, हो सकता है तीखा ज्यादा है। सो आप क्या बोल रहे हैं? आई वॉन्ट टू बैलेंस द स्पाइसेस इन द वेजिटेबल। सब्जी में, आप वेजिटेबल में, देखिए हर वर्ड का ना हिंदी बोलना जरूरी जरूरी नहीं है। आप सीधा बोलिए ना, मैं वेजिटेबल में स्पाइसेस को बैलेंस करना चाहता हूं। ठीक है? अंडरस्टूड नॉट? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो बैलेंस मतलब संतुलन बनाना। राइट? और हम क्या बोल सकते हैं? ही डिड नॉट बैलेंस एंड फेल डाउन। वह संतुलन नहीं बना पाया, गिर पड़ा। तो सिंपल। राइट? स्कूटी सीख रहे हैं, बाइक सीख रहे हैं, बोल सकते हैं ना, ही इज नॉट एबल टू बैलेंस, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। राइट? नेक्स्ट है हमारा बैन। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। बैन आपने सुना होगा, बैन रोक लगाना, प्रतिबंध लगा देना। बैन, बैंड, बैंड, बैनिंग, बैंस। अब ध्यान रखेंगे, बैन में एक ही एन है, जबकि बैंड में, बैनिंग में 2 एन दिख रहा है, एक
और यहाँ पे 2 हो गया, राइट? तो ये सब ध्यान रखना है आपको। स्मोकिंग विल बी बैंड इन आवर ऑफिस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग यू नो, अरे स्मोकिंग यू डोंट नो, ये फू फू करने में मजा नहीं है, फू थू करने में, राइट? किसमें मजा है, यू नो ना? ना फू फू करने में, ना थू थू करने में। ये सब बेकार की चीज है, कभी नहीं कर, कोई नशा नहीं करना चाहिए आदमी को, राइट? बहुत बुरी बात है। तो स्मोकिंग विल बी बैंड, धूम्रपान, स्मोकिंग का हिंदी होता है धूम्रपान। धूम्रपान भूल जाइए, आपको पता नहीं है तो सीधा बोलिए स्मोकिंग। स्मोकिंग विल बी हो जाएगा, बैंड बैन हो जाएगा इन आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस से, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से। अंडरस्टूड? सो हमारे ऑफिस में अगले महीने से स्मोकिंग पे प्रतिबंध लग जाए, यही मतलब हुआ ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। He was banned from driving for 2 years. उसे बैन कर दिया गया था, है नहीं था, वाज, ये सब मैंने आपको बतला दिया है। जो 15 डे का कोर्स है उसे आप जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। He was banned for driving, from driving for 2 years. उसे ड्राइविंग करने से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। सिंपल, राइट? गवर्नमेंट बैन्स दिस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आतंकी संगठन, ठीक है? आतंकी संगठन। तो गवर्नमेंट बैन्स दिस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने इस आतंकी संगठन को बैन कर दिया गया है। समझ में आ रही? बैन कर दिया है। अब देखिए, मैं जानबूझ को आपको आपके लिए इस तरह के सेंटेंस मैं बना रहा हूं ताकि आपको कुछ और वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाए। बहुत जरूरी है आपका वोकैबुलरी का स्ट्रांग होना, अच्छा होना, सो दैट आप एक अच्छी अच्छी इंग्लिश बोल सके। स्पोकन इंग्लिश वो एक बच्चा भी बोलता है, एक बड़ा आदमी भी बोलता है, तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना, है कि नहीं? सो उसके लिए आपका वोकैब का स्ट्रांग होना, वोकैबुलरी का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आप खूब पढ़िए, नए वर्ड्स मिलते हैं उनको आप ढूंढ ढूंढ के, मन करे तो नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, उसको गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स, राइट? लिखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस बार बार देखना है, पढ़ते रहना है, बोलते रहना है, लिखते रहना है, दैट्स इट, बस इतना ही। So let's move to the next fantastic verb, bark. बार्क मीन्स भौंकना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको बार्क नहीं बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ठीक बात है, अभी हमें वर्ड को सीखना है, अभी हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दे रहे, उच्चारण पे ध्यान नहीं दे रहे कि कैसे बोलते हैं। अभी हमें बस वर्ड्स को जानना है, जितना ज्यादा वर्ड को सीख सके, ठीक है? पहले उसमें एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा खासा हो जाए, हमारा वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए, फिर हम लोग उसके उच्चारण पे भी ध्यान देंगे। अंडरस्टूड? चलिए, लेट्स मूव। तो बार्क मीन्स होता है भौंकना, से कुत्ता भौंकता है ना, तो बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड, बार्किंग, बार्क्स। तो आप इसको बार्क भी पढ़िए, नो प्रॉब्लम, अभी सीखना है। बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड, बार्किंग, बार्क्स। डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ता जो है अजनबियों पे भौंकता है। स्ट्रेंजर्स मतलब जिसे हम जानते नहीं है, वो हमारे लिए अजनबी होता है, राइट? सो डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ता जो होता है वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर भौंकता है। योर डॉग बार्क्स अ लॉट, तुम्हारा कुत्ता बहुते भौंकता है भाई, भौकाल मचाए हुए, है कि नहीं? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। हाँ, इसका क्या मतलब पता है? यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है। इसका मतलब है भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। अंडरस्टूड? समझे या नहीं समझे? जैसे बोलते हैं ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, उसी तरह है। उसी को आपको बोलना हो तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। लेट्स मूव। बैट, बैट का मतलब होता है बल्लेबाजी करना, यू नो,
दिख ही नहीं रहा, थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए था, नहीं? बैट, या राइट, है ना? ये स्क्वायर कट है ना शायद, स्क्वायर कट, राइट। तो बैट का मतलब होता है बल्लेबाजी करना। बैट, बैटेड, बैटेड, बैटिंग, बैट्स। विराट बैट्स वेल। विराट बड़ा अच्छा बल्लेबाजी करता है। हु इज बैटिंग नाउ? अभी कौन बैटिंग कर रहा है? जडेजा बैटेड एक्सेप्शनली वेल टुडे। जडेजा ने आज बड़ा ही शानदार बल्लेबाजी किया, बैटिंग किया, है ना? बैटेड V2 है, देखो यहाँ पे V2 है तो किया, काम हो चुका है। बैट्स करता है ना? बैटिंग हो रहा है। ये सब मैंने आपको बतलाया है सर जी। ये जो 15 डेज का जो स्पोकन का था ना वीडियो, उसको आप जाके देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? और ये हमें एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं मतलब ये तो बहुत जरूरी है ये सारे वर्ड्स को जानना। वर्ड्स ही नहीं रहेगा तो बोलेंगे क्या? कपार। समझ रहे हैं ना? बोल ही नहीं पाएंगे। तो वर्ड्स को तो जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बात, नेक्स्ट, बात का मतलब होता है स्नान करना। स्नान करना, स्नान। स्नान नहीं समझ में आ रहा है? अब कुछ भाई जी को नहीं बुझा रहा होगा, नहीं बुझा रहा होगा तो लिखिए ना यहाँ पे, नहाना। नहाना, राइट, नहाना। स्नान करना, ये स्नान ही लिखा हुआ है सर ऐसे, स्नान करना, स्नान करना, ठीक है? सो नहाना या स्नान करना एक ही बात है, समझ गए सर? सो बाथ मीन्स स्नान करना या नहाना। आई bathed early in the morning, इस आप समझ गए? बाथ 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 बाथिंग बाथ्स। आई bathed early in the morning today, मैंने आज बाथ नहा लिया, V2 है, नहा लिया। अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सवेरे सवेरे, टुडे आज। अब एक साथ बोलेंगे, मैंने आज सवेरे सवेरे नहा लिया। अंडरस्टूड? कितना आसान। विल यू बाथ विद द हॉट वाटर, क्या आप गर्म पानी से नहाएंगे? ही इज वॉथिंग इन द स्प्रिंग, वह झरने में नहा रहा है। ही बाथ्स एवरी डे, वह हर दिन नहाता है। कितना आसान है, समझ में आ रही बात? ही बाथ्स एवरी डे, वह हर दिन नहाता। अरे वी ऑल्सो बाथ एवरी डे भाई, वी ऑल्सो बाथ एवरी डे, हम लोग भी हर दिन नहाते हैं, ठीक है? सो समझ में आया बाथ मीन्स क्या होता है, राइट? नहाना या स्नान करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे विथ लग गया है, यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग है ना, इन है। तो सर ये सब कैसे हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाता है। अरे कुछ नहीं, इस तरह के सेंटेंस बना लीजिए 20, इस तरह का भी बना लीजिए 20, खत्म हो गई बात। 20, उसके बाद दिमाग खुद ही बोलेगा इन द मॉर्निंग विद द वाटर। अंडरस्टूड? समझे या नहीं समझे? तो बड़ा आसान है, बड़ा बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत बहुत बहुत। बस हम लोग मेहनत नहीं करते हैं सर, यही यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बियर। बियर, तो बियर वो नहीं सर, बियर, बियर मीन्स सहना, सहन करना, राइट? इसे बेयर भी पढ़ते हैं, बियर बियर बियर। तो उस पर ध्यान नहीं, जो जैसा दिखता है ना वैसा आपको पढ़ देना है, खत्म बात। जब सारे वर्ड्स हमेशा हमारे दिमाग में रहेंगे ना, तब हम उसके उच्चारण पे ध्यान देंगे, राइट? चलो, सो बियर मीन्स सहना, सहन करना। बियर, बोर, बोर्न, बियरिंग, बियर्स। आई कैन नॉट बियर दिस पेन, मैं इस दर्द को नहीं सह सकता। आई कैन नॉट बियर दिस पेन, मैं इस दर्द को नहीं सह सकता। शी ब्रोक माई हार्ट, उसे मेरा दिल तोड़ दिया यार। समझे? कनेक्ट हुआ? ऐसे ही याद रखिए, आई कैन नॉट बियर दिस पेन, शी ब्रोक माई हार्ट, राइट? शी ब्रोक माई हार्ट, हर्ट 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 माने दिल, राइट? कैन नॉट बियर, बियर मीन्स सहना, मैं इस दर्द को नहीं सह सकता हूं, नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं।
द प्लैंक डिड नॉट बियर द वेट ऑफ द कार। प्लैंक का मतलब होता है पटरा टाइप का चीज, जैसे कुछ इस टाइप का है, राइट, है ना, ऐसा ऊपर। तो कार है यहाँ पे, मान लो कार, एक कार भी बना देते हैं सर, कार भी बना देते हैं, दिस इज ए कार, राइट। तो ये ही है प्लैंक। इस तरह का जो चीज होता है ना उसे प्लैंक बोलते हैं, प्लैंक, राइट। प्लैंक लकड़ी का है। अब कार का क्या, अब बोल रहे हैं द प्लैंक डिड नॉट बियर द वेट ऑफ द कार, डिड नॉट, हाँ, किया, नहीं किया, प्लैंक ने कार का वेट बर्दाश्त या सहन नहीं किया। द प्लैंक डिड नॉट बियर द वेट ऑफ द कार। शी बियर्स नाइस ड्रेसेज, वह अच्छे अच्छे ड्रेसेज पहनती है, बियर्स, अंडरस्टूड, V5 है ना, पहनती है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो बियर भी आपको समझ में आ गया होगा। बीट, बीट माने होता है हराना, बीट मीन्स हराना, बीट, बीट, बीटन, बीटिंग, बीट्स, राइट। इंडिया बीट्स श्रीलंका इन क्रिकेट मैच। इंडिया, अब देखो बीट्स है, इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया हराता है श्रीलंका को क्रिकेट मैच में, नहीं, ये बताया है ना मैंने आपको, न्यूज़पेपर वाला ये लैंग्वेज है। इंडिया बीट्स, मान लो आज इंडिया इंडिया और श्रीलंका का मैच था, इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया, तो अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या आएगा, न्यूज, इंडिया बीट्स श्रीलंका। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया ने श्रीलंका को क्रिकेट मैच में हरा दिया। यू कैन नॉट बीट मी, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। यू कैन नॉट बीट मी इन इंग्लिश, तुम मुझे इंग्लिश में नहीं हरा सकते हो। अरे क्यों नहीं हराएंगे सर, एक दिन आपको हरा के छोड़, एकदम सही बात, क्यों नहीं हरा सकते, आप हरा सकते हैं, बशर्ते आप प्रैक्टिस कीजिए जम के, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आप बोलेंगे आई हेट प्रैक्टिस, नो, यू मस्ट लव प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस से प्यार जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे सर कुछ नहीं आएगा, समझे कि नहीं? So you cannot beat me, आप मुझे नहीं हरा सकते। The chain snatcher was beaten to death by the mob। क्या क्या मतलब वो पता है? चेन स्नैचर मतलब चेन छीनने वाला, चेन। अच्छा, चेन से समझ में एक चीज मुझे याद आया, बहुत सारे लोग ना चेन और चैन में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, राइट। बोलेंगे क्या पता है, चैन, मेरा चैन, मेरा चैन, किसी ने मेरा चैन खो गया, चलो मेरा चैन मैंने टेबल पे रखा था, मेरा चैन नहीं मिल रहा है। अरे सर, चैन और चेन में डिफरेंस होता है। चैन जो है हिंदी वर्ड है, चैन का मतलब होता है शांति, पीस, राइट। तो गाना सुने ना, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, समझे या नहीं समझे? तो मेरा चैन वैन माने सुख शांति सब उजड़ गया, है ना। तो चैन का मतलब होता है शांति, और चेन का मतलब, चेन इज एन इंग्लिश वर्ड, चेन का मतलब होता है वो जो पहनते हैं ना गले में, सिक्कड़, जंजीर, उसे बोलते हैं चेन, अंडरस्टूड? ठीक है, ये देखिए इट्स अ सॉर्ट ऑफ चेन, ये एक चेन जैसा ही है, चेन, समझ में आ रही बात? ये जो मैंने पहना है, राइट, ओके। और मैं रिच, आई एम अ रिच पर्सन, देख रहे हैं, ये है प्लैटिनम। प्लैटिनम है कि सिल्वर है कि स्टेनलेस स्टील है कि लोहा है, वो तो मैं ही जानता हूं, बट किसी को ये दिखाने का नहीं कि आप गरीब, राइट। आपसे कोई पूछे क्या हालचाल, बोलोगे आई एम फिट एज फिडल। सर समझ में नहीं आए क्या बोले? कोई पूछे आपसे क्या हालचाल, अब बोलिए सर एकदम मस्त रैपचिक, कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा इंग्लिश में हाथ तंग है, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, ज्यादा नहीं, 15 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको खतरनाक इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा, राइट। आई बेट यू सर, मैं आपको दिखाऊंगा ही, शर्त लगाता हूं मैं सर, दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक है सर। तो चलिए, अपने आप को कभी गरीब नहीं समझना है, एकदम ऊपर समझना है, हाँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है,
ओके सर, चलिए। यू कैन नॉट बीट मी, आप मुझे नहीं हरा सकते हैं। द चेन स्नैचर, हाँ चेन स्नैचर, चेन माने वही चेन छीनने वाला, वाज बीटेन टू डेथ, उसे मार मार के मार दिया गया, किसके द्वारा? बाय द मॉब। मॉब पता है क्या होता है? एक होता है मॉब और एक होता है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़ और मॉब का मतलब होता है गुस्साए लोगों का भीड़। समझ में आई बात? एंग्री, क्राउड ऑफ एंग्री पीपल इज नोन एज मॉब। डू यू अंडरस्टैंड? क्राइड क्राइड बोल रहे क्राउड ऑफ एंग्री पीपल इज नोन एज मॉब। गुस्साए लोगों की भीड़ को हम कहते हैं मॉब। अंडरस्टूड? मॉब से बच के रहना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है सर। तो चेन स्नैचर वाज बीटन टू डेथ बाय द मॉब। गुस्साई माने मॉब ने चेन स्नैचर को मार मार के मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकम, बिकम का मतलब होता है होना, राइट? बिकम का मतलब होना, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, है ना? तो बी लग गया तो उसी तरह हो जाएगा, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, है ना? समझ में आ रही बात? बोलो बोलो। अरे एक शॉर्ट देखा है यूट्यूब पे, उसमें एक बच्चा होता है, बच्चा माने क्या, टीनेजर, वो देखता है कि एक डॉक्टर ना ऐसा इंजेक्शन लगा रहा है, फिर बोलता है मम्मी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। देखा है वो वाला? हाउ फनी, इतना मजेदार है, फनी है, फनी, हाउ फनी दैट वीडियो इज, हाउ फनी इज दैट वीडियो, है ना? चलो। शी बिकेम माई गुड फ्रेंड, शी बिकेम माई गुड फ्रेंड, वह, शी बिकेम, ये V2 है ना, वह मेरी अच्छी दोस्त बन गई। शी बिकेम माई गुड फ्रेंड, वह मेरी अच्छी दोस्त बन गई। इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड लीडर, इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड लीडर, इंडिया वर्ल्ड लीडर बन गया। बनता है नहीं बोलेंगे, बन गया। न्यूज़पेपर वाला स्टेटमेंट। माई फादर बिकम्स एंग्री ऑन मी, मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। माई फादर बिकम्स एंग्री ऑन मी, मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट वन, बेग। हाँ, बेग माने होता है भीख मांगना, भीख मांगना, राइट? बेग का मतलब भीख मांगना। बेग, बेग्ड, बेग्ड, बेगिंग, बेग्स। आई कैन नॉट बेग फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए भीख नहीं मांग सकता क्योंकि यह मेरे आदर्श उसूल के खिलाफ। द कल्प्रिट वॉज बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, जो दोषी है, राइट? दोषी माने जिसने कुछ गड़बड़ किया है, कोई गुनाह किया है ना? द कल्प्रिट वॉज बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस माने होता है क्षमा। तो जो कल्प्रिट है वो फॉरगिवनेस के लिए क्षमा मांग रहा है, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये जो हो रहा है इसे क्या बोलेंगे? बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस। अंडरस्टूड? मुझे छोड़ दीजिए आप लोग, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज लीव मी, प्लीज हैव सम मर्सी। तो ये जो चीज अभी मैं करके आपको दिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? एक्चुअली आई एम बेगिंग। समझ में आ रही बात? तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बेग। ओके? ऐसे बेग मन एक भीख मांगना, वो भी है जो भीख मांग के लोग खाते हैं, पैसा मांगते हैं, राइट? वो भी बेग ही है, राइट? लेकिन उसको हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड। पुअर चिल्ड्रेन बेग एट पब्लिक प्लेसेज, गरीब बच्चे पब्लिक प्लेसेस पे भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, है ना? मंदिर के आसपास या कहीं भी आप इस तरह का जो पब्लिक प्लेसेस है, पार्क वगैरह में जाइए तो बाहर में कुछ बच्चे होते हैं जो मांगते हैं इस तरह से, है ना? ये अच्छी बात नहीं है, इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, है ना? चलिए, वो चलिए आगे की बात है। आई बेग टू डिफर, और किसी से बात कर रहे हैं, हाँ,
मीटिंग वीटिंग चल रही है, सबने किसी ने कुछ बोला और आपको बोलना हो कि नहीं भाई, आप डिसएग्री हो रहे हैं, सहमत नहीं है, तो आप कैसे शुरू करेंगे? सर आई बैक टू डिफर, है ना, विथ योर पॉइंट। आपने जो भी बोला है उससे मैं अलग मत रखता हूं। आई बैक टू डिफर, इन माई ओपिनियन इट शुड बी डन लाइक दैट, ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। सो आई बैक टू डिफर। डोंट बैग, भीख मत मांगो, यू हैव टू अर्न, तुम्हें अर्न करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, राइट। डोंट बैग, यू हैव टू अर्न। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना, प्रारंभ करना। बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग, बिगिंस। आई एम बिगिनिंग माई जर्नी, मैं अपना जर्नी शुरू कर रहा हूं। जर्नी का मतलब यात्रा, कहीं आप जा रहे हैं घूमने वूमने के लिए, है ना, दिल्ली, मुंबई, राइट, कलकत्ता, कहीं जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम बिगिनिंग माई जर्नी, बोल सकते हैं ना, मैं अपना यात्रा शुरू कर रहा हूं, चार धाम यात्रा, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। He began his career as an engineer. He began his career as an engineer. उसने अपना करियर, कैरियर नहीं है, करियर, करियर मतलब, करियर मतलब आप क्या आगे जिंदगी में कमाएंगे, किस तरह का प्रोफेशनल लाइफ जीने वाले हैं ना, उस चीज को। ही बिगैन हिज करियर, उसने अपना करियर शुरू किया एज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर की तरह। बहुत बढ़िया। द वर्ड बिगिंस विथ टी, आपको बोलना हो किसी वर्ड के बारे में तो आप क्या बोल सकते हैं? ये जो वर्ड है ना, वो टी से शुरू होता है। द वर्ड बिगिंस विथ टी, द वर्ड बिगिंस विथ जेड, जिब्रा, द वर्ड बिगिंस विथ ए, एप्पल। समझ गए? एप्पल, 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 एप्पल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बिहेव, बिहेव मैंने होता है बर्ताव करना, बर्ताव करना, राइट। बिहेव, behaved, behaved, behaving, behaves. Mr. Vinod did not behave nicely. Mr. विनोद ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, नहीं किया, देखो डिड नॉट है तो नहीं किया। शी बिहेव्ड वेरी नाइसली, उसने बड़े अच्छे से बर्ताव किया, है ना। मैंने बर्ताव करना आप समझ रहे हैं ना, बिहेव करना। जैसे कि आप कहीं गए और आपसे पूछा गया वुड यू लाइक टू हैव सम टी, कॉफी, वाटर, क्या आप कुछ चाय, कॉफी, पानी कुछ लेंगे? आपने बोला नो थैंक यू, या बोला यस आई वुड लाइक टू हैव कप ऑफ टी। आपको टी दिया गया, आपको बिठाया गया, प्लीज वेट, बैठिए, अपना ही घर समझिए, है ना। अच्छे से बात किया उसने, खाना पीना पूछा, आप क्या आपको लगेगा अरे वाह क्या आदमी है, मस्त ना। तो ये जो वो जो हो रहा है बर्ताव, इसी को बोलते हैं, बड़ा ही अच्छा बर्ताव आपके साथ किया जा रहा है, राइट। बोला जाता है कि जैसा आप चाहते हैं ना कि आपके साथ ट्रीट हो, वैसा ही आपको करना चाहिए बर्ताव किसी दूसरे के साथ भी। हम किसी के साथ अच्छे से पेश आएंगे, बर्ताव करेंगे, तो अगला भी हमारे साथ अच्छे से पेश आएगा, अच्छे से बर्ताव करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बर्ताव समझ गए होंगे आप। शी बिहेव्ड वेरी नाइसली, उसने बड़े अच्छे से बिहेव किया। आई कुड नॉट बिलीव दैट ही वॉज बिहेविंग वेरी रूडली। हो, मैं नहीं विश्वास कर सकता हूं कि वह बड़ा ही रूडली बिहेव कर रहा था। आई कुड नॉट बिलीव दैट ही वॉज बिहेविंग वेरी रूडली। मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इतना रूडली कैसे बिहेव कर रहा था। रूडली मैंने बड़ा ही एकदम गुस्सैल, खड़ूस टाइप। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बिलीव, बिलीव मैंने होता मानना, विश्वास करना, है ना। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग, बिलीव्स। I cannot believe this. I cannot believe this. How beautifully he is speaking English. Right? क्या मतलब हुआ? I cannot believe this. This watch is so costly. I cannot believe this. समझ में आ गई बात? बोलिए। I cannot believe this का मतलब मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, कर सकता हूं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा हूं। I believe in God.
मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, मैं गॉड में विश्वास रखता हूं, राइट। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, बिलीव इन योर सेल्फ। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो, बस प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आई लव प्रैक्टिस। बस यही प्रिंसिपल को अपना लेना है लाइफ में। ही बिलीव्स हर फॉर ऑनेस्टी, वह उस पे विश्वास करता है ईमानदारी के लिए। समझ में आ रही बात? ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। वह उस पे ईमानदारी के चलते विश्वास करता है, वह बहुत ईमानदार है इसलिए वह उस पे विश्वास करता है। वो हर फॉर ऑनेस्टी, उस लड़की ईमानदार है भाई, ये लिखा हुआ है हर फॉर ऑनेस्टी। ही बिलीव्स हर फॉर ऑनेस्टी, वह उस लड़की पे विश्वास कर रहा है किस चीज के चलते? ईमानदारी के चलते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बिलीव भी हो गया सर। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना या कहीं का निवासी होना। अभी मैं समझाता हूं। बिलोंग, 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 बिलोंगिंग, बिलोंग्स। आई बिलोंग टू पटना, मैं पटना का निवासी हूं, इसका ये मतलब हुआ, या पटना से मेरा संबंध है। समझ गए मेरी बात? राइट। जैसे आपसे कोई पूछा वेयर डू यू लिव ब्रो, तुम कहां रहते हो भाई? आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। इतना आसान है। अब इसको आप ऐसे ही बोल सकते थे ना, ट्रेडिशनल तरीका, आई लिव एट दिल्ली, आई लिव एट दिल्ली, या आई लिव इन दिल्ली। देखो इंडिया में पूछे, चलो एक बार हम बताएंगे कि कोई जगह के हिसाब से कैसे इन लगता है, कैसे एट लगता है, मैं बताऊंगा। ओके, सो आप क्या बोलेंगे? आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू मुजफ्फरपुर, आई बिलोंग टू झारखंड, आई बिलोंग टू नेपाल, आई बिलोंग टू पाकिस्तान, आई बिलोंग टू श्रीलंका। जहां के आप हैं आप वहां के लिए बोल सकते हैं। अब इस तरह के 10-20 सेंटेंस बना लेंगे, काम खत्म, दिमाग में हो जाएगा, छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना। इस तरह के 10-20 सेंटेंस बना लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, राइट। दिस हैंड राइटिंग बिलोंग्स टू माई फादर, यह जो हैंड राइटिंग है बिलोंग्स टू माई फादर, मेरे पिताजी का है, मेरे पिताजी से संबंध रखता है। मतलब ऐसे थोड़े बोलेंगे, थोड़ा अच्छा से करके बोलेंगे दिमाग में, है ना, उसको इंटरप्रेट कर लेंगे बढ़िया से। यह हैंड राइटिंग मेरे पिताजी का है, दिस हैंड राइटिंग बिलोंग्स टू माई फादर। He and his wife belong to different world. ये देखो, ये मस्त वाला सेंटेंस है भाई। He and his wife belong to different world. वह और उसकी पत्नी, माने उसी की पत्नी, जिस आदमी के बारे में आप बोल रहे हैं, है ना, बिलोंग टू डिफरेंट वर्ल्ड। बिलोंग क्यों हुआ? बिलोंग्स क्यों नहीं? क्योंकि दो लोग हो गए ना, इसलिए प्लूरल हो गया। बिलोंग टू डिफरेंट वर्ल्ड मतलब, इसका क्या मतलब पता है? ये जो दोनों है ना, वो और उसकी पत्नी, दोनों में पटता नहीं है, दोनों दूसरे दुनिया का, अलग अलग दुनिया का है। अब दोनों अलग अलग दुनिया का होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो, राइट। तो उसी चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? मतलब दोनों में पटता नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहती है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे ही एंड हिज वाइफ बिलोंग टू डिफरेंट वर्ल्ड, राइट। चलिए अगला वर्ड पे चलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट यार 2 मिनट में तो बस नूडल्स ही बन सकता है, समझे कि नहीं? और कुछ नहीं बन सकता है। आपको बिरयानी बनाना है, आपको मतलब बहुत ही शानदार डिश बनाना है, तो 2 मिनट में थोड़े होगा। आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, मजाक थोड़े है कि नहीं? तो आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। देखो मैं एकदम मिनिमम जो मेहनत है ना, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मैं करवा रहा हूं। इससे बेहतर तरीका मेरे ख्याल से इंग्लिश सीखने का तो कोई नहीं। ठीक है, जो 15 डेज का कोर्स है ना, उसको देखो आप यार, बार बार देखो। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आप अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं बार बार देखने, अरे नहीं भाई, डाउनलोड करके देखते रहो ना, क्या जरूरी है ऑनलाइन बार बार देखना? आप एक बार डाउनलोड कर लो, देखते रहो, राइट, नो प्रॉब्लम।
तो अभी वर्ड पावर आपका जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, मेरे एक भैया है वो क्या बोलते हैं स्ट्रांग को, मैंने उनको इंग्लिश आती है बट वो ऐसे ही बच्चों के सामने बोलते स्ट्रांग, तो मैं भी बोल रहा हूँ स्ट्रांग। जब तक आपका वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे आप। ये तो एकदम शाश्वत सत्य है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंड, बेंड का मतलब होता है मोड़ना, जैसे ऐसा मोड़ दिए इसको, है ना, ये जो मेरे हाथ में पेन है सब मोड़ दिए, टेढ़ा करना, मोड़ना या झुकना, झुकना, राइट, मोड़ना या झुकना। बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग, बेंड्स। कैन यू बेंड दिस रॉड? क्या आप इस रॉड को मोड़ सकते हैं? शी बेंट टू पिक अप द बैग, वह बैग, शी बेंट वह झुकी, टू पिक अप द बैग, बैग को उठाने के लिए वह झुकी। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रही सर बात? सॉरी। द रॉड बेंड्स अहेड टू द लेफ्ट, रॉड नहीं है सर, रोड है। द रोड बेंड्स अहेड टू द लेफ्ट, ये जो रोड है आगे जाकर के बाएं मुड़ती है, ये जो रोड है आगे जाकर के बाएं मुड़ती है। डू यू अंडरस्टैंड? कैसे बोलेंगे? द रोड बेंड्स अहेड टू द लेफ्ट, राइट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ, लाइट रोशनी अपने पाथ से मुड़ती है। कब मुड़ती है आपको पता है? रिफ्लेक्शन में मुड़ जाती है, रिफ्रैक्शन में मुड़ जाती है ना, बहुत कुछ होता है सर। तो अभी साइंस को पढ़ना नहीं, चलिए आगे बढ़ते। बेट, ओ बेट का मतलब शर्त लगाना। आई बेट यू कैन नॉट डू दिस, मैं शर्त लगाता हूं तुम इसे नहीं कर सकते हो। आई बेट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लाइक मी। समझ में आ रही बात? देखिए, अरे सर आप क्या बोलेंगे? सर आई ऑल्सो बेट आई विल स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू, मैं भी शर्त लगाता हूं मैं आपसे अच्छे इंग्लिश बोलूंगा, ठीक है। ज्यादा हीरो मत बनिए, आपने तो बता ही दिया करना क्या है। क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आई लव प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बेट इंडिया विल विन, मैं शर्त लगाता हूं इंडिया जीतेगी। आई बेट शी विल फेल, मैं शर्त लगाता हूं वह फेल हो जाएगी। आई बेट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इन जस्ट 15 डेज, मैं शर्त लगाता हूं तुम सिर्फ 15 दिनों में इंग्लिश बोल सकते हो भाई, सिर्फ 15 दिनों में, बस जम के प्रैक्टिस करना है। ही बैट्स इन क्रिकेट, ओ हो, वह क्रिकेट में शर्त लगाता है, सट्टेबाजी करता है, बुरी बात। अच्छा देखो अगला सेंटेंस, बैटिंग इज इलीगल, बैटिंग जो है गैर कानूनी है। शर्त, सट्टा लगाना गैर, बैटिंग मैंने सट्टा, शर्त लगाना गैर कानूनी है। अंडरस्टूड? चलिए तो इस तरह के वर्ड्स को अब देखो, आप खुद से ही बनाओ ना इस तरह का सेंटेंस, बेट लगा के। आई बेट इंडिया विल विन, आई बेट यू विल विन, आई बेट सी विल विन, आई बेट आई कैन नॉट विन। तो आपको बस बनाना है सेंटेंस। अगला, बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना, 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 रस्सी से बांध देना, किसी चीज से बांध देना, है ना। बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग, बाइंड्स। वी आर बाउंड टुगेदर बाय कॉमन लैंग्वेज, हम लोग एक ही लैंग्वेज से बंधे हुए हैं, ठीक है। सही बात है। जैसे अगर मैं हिंदी बोलता हूं और मैं गया कहीं, जैसे आप समझ लो जैसे मैं एक छोटी सी इंसिडेंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, छोटा सा एक इंसिडेंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं ना पहले मैं बैंक में जॉब करता था, ठीक है, स्टेट बैंक में। तो मैं, मेरी पोस्टिंग जो हुई थी वो थी कहाँ पे? वो थी आंध्र प्रदेश में, राइट। तो वहां पे लोग ना वो तेलुगु बोलते थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पहले ही दिन हमें सिखाया गया था ट्रेनिंग में, भैया एक सेंटेंस जिसको तेलुगु नहीं आती थी आप याद रखना, नाकू तेलुगु राद, मतलब मुझे तेलुगु नहीं आती है, राइट। तो आ, सब लोग वहां पे या तो इंग्लिश बोलते थे या फिर तेलुगु बोलते थे। तो रूरल टाइप का पोस्टिंग था हमारा, तो वहां पे सब, और जो
हमारे कलीग्स थे वो तो चलो इंग्लिश बोलते थे, कुछ लोग हिंदी भी थोड़ी थोड़ी बोलते थे, बट बहुत सारे जो लोग, जो कस्टमर्स जो आते थे ना, वो 99% से भी ज्यादा लोग वो बोलते थे तेलुगु, राइट। तो अब जब कोई आदमी दिखता था ना भैया जो हिंदी बोल रहा है, मन करता था उसे बुलाएं, बिठाएं, चाय वाय पिलाएं और उसे हिंदी में बात करें, राइट। वो जो अपना टाइप का फील होता था, राइट। अब ये मत सोचो सर ये पूरा भारत देश हमारा है, हम सब एक है, बात सही है, हम सब एक है, लेकिन मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम सब एक है, मुझे पता है हम सब एक हैं, राइट, लेकिन जो भाषा है ना हमें एक दूसरे को साथ में बांध के रखती है, समझ में आ रही बात, ये चीज मैं बोल रहा हूं। तो जो हिंदी कोई बोलता था ना, लगता था ये मेरा अपना है। अरे अपना इसलिए है भाई क्योंकि हिंदी में उससे जो मन की बात है उसे शेयर कर सकते हैं, वो मेरी भावनाओं को समझेगा, वो भी अपनी भावनाओं को मुझे समझा सकता है, इसीलिए अपना लगता है। अगर जो लोग तेलुगु बोल रहे हैं वो इंग्लिश में अगर अपनी भावनाओं को बताते, हम भी इंग्लिश में बताते, तो वो भी अपना है ना। अब कम्युनिकेशन होगा ही नहीं एक दूसरे से तो अपनापन कैसे फील होगा, बात आ रही है समझ में, ठीक है। सो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। पिता और पुत्र में, फादर और सन में आजकल क्या जनरेशन गैप हो जाता है, समझ रहे हैं, मतलब अरे पापा को समझ में नहीं आता है, हम तो मॉडर्न जमाने में, अरे कुछ नहीं सर, कम्युनिकेशन गैप है, दैट्स इट। किसी के पिताजी नहीं समझ रहे, अरे आप समझाओ तो, क्यों नहीं समझेंगे, कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता है ना। सो वी आर बाउंड टुगेदर बाय कॉमन लैंग्वेज, राइट। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कॉमन लैंग्वेज से। कॉमन लैंग्वेज में आपको भी वो चीज आती है, मुझे भी वो चीज आती है, ऐसा लैंग्वेज से जुड़े हुए, इस सेंटेंस है। रिलीजन बाइंड्स अस टुगेदर, जो रिलीजन है हमें एक साथ जोड़ता है, ठीक है, एक ही बात है, दोनों मिला जुला करके। पीपल बाउंड द हैंड्स ऑफ द थीफ विद द रोप, पीपल लोगों ने हाथ बांध दिया, V2 है, ऑफ द थीफ चोर का, विथ द रोप रस्सी से, लोगों ने चोर के हाथ रस्सी से बांध दिए, समझे या नहीं समझे। अब देखिए इस तरह का जो सेंटेंस है आपको मैंने बताया है इंग्लिश को सीखने के लिए, ना कि इसके इसके भावनाओं में बहने के लिए, ठीक है। तो बस आप इंग्लिश से मतलब रखिए, सीखने से मतलब रखिए, दैट्स इट। तो आपने एक नया वर्ड सीखा, बाइंड। बाइंड का मतलब बांधना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइट, बाइट माने होता है काटना, दांत से काटना, राइट। बाइट मतलब दांतों से काटना। अरे दांतों नहीं होता है मेरे ख्याल से, दांत का मतलब ही प्लूरल होता है शायद, एक दांत, दो दांत, दांतों से काटना, चलो ठीक है, अभी हिंदी तो सीख नहीं रहे, दांतों से काटना। बाइट, बीट, बीटन, बाइटिंग, बाइट्स। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अभी आया था ना, बार्क वाले में आया था ये सेंटेंस, भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं, गरजने वाले बादल नहीं बरसते हैं। डोंट टीज, देखो बाइट यहां पे आया था ना, सेल्डम बाइट, बाइट माने दांत से करना। डोंट टीज द डॉग, कुत्ते को परेशान मत करो, इट मे बाइट यू, यह तुम्हें काट सकता है। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो, मत चबाओ, अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट वन, ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना। व्हाट इज द टाइम, 6:44, ओके। ब्लीड, खून बहना, ब्लीड, ब्लड, ब्लड, ब्लीडिंग, ब्लीड्स। अब देखिए ब्लीड, ब्लडिंग नहीं होता, ब्लडिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग, ठीक है। तो बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं तो ध्यान में रखिएगा। द वुंड इज ब्लीडिंग, घाव से खून बह रहा है, द वुंड इज ब्लीडिंग, ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, वह उससे मतलब उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, बहुत तेजी में निकल रहा है, ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। शी इज गोइंग टू ब्लीड टू डेथ, शी इज गोइंग टू ब्लीड टू डेथ, वह ब्लीडिंग के चलते, गोइंग टू ब्लीड टू डेथ मतलब हो सकता है उसे कुछ चोट वोट लगी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि वह ब्लीडिंग से मरने वाली है, ही इज गोइंग टू ब्लीड टू डेथ।
चलिए, तो ब्लीड समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, ब्लेसेज। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू, राइट। ग्रैंडफादर इज ब्लेसिंग यू, ग्रैंडफादर इज ब्लेसिंग यू। ग्रैंडफादर यू नो ना, दादाजी, दादाजी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन, वह एक ब्लेस्ड पर्सन है। ही इज हैविंग सुपर पावर, उसके पास तो सुपर पावर है, राइट। तो मान लो किसी के पास एकदम दैविक शक्ति, अलौकिक शक्ति टाइप का कुछ है ना, तो उसको बोल सकते हैं ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन, राइट। भगवान ने उसको आशीर्वाद देके भेजा है, ही इज अ ब्लेस्ड पर्सन, लाइक दैट। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है बंद कर देना, रोक देना, ब्लॉक, बंद कर देना, रोड को ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है सर। ब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक्ड, ब्लॉकिंग, ब्लॉक्स। द रोड इज ब्लॉक्ड, रोड बंद कर दिया गया है। वी नीड टू टेक अनदर रूट, हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। डोंट ब्लॉक द पैसेज, रास्ते को मत रोको। डोंट ब्लॉक द पैसेज, रास्ते को मत रोको। पीपल आर ब्लॉकिंग द रोड, जो लोग हैं वह रोड को रोक रहे हैं, है ना। चलो, ब्लो, हवा का बहना, चलना। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। कूल विंड ब्लोज इन द मॉर्निंग, सुबह में ठंडी हवा बहती है। द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। वेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहती है, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से, इट इज नोन एज स्टॉर्म, इसे हम लोग आंधी कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। When the wind blows fast, very fast, it is known as storm. समझ में आई बात। तो ब्लो का मतलब बहना, अंडरस्टूड। हवा का बहना, पानी का बहना नहीं, पानी जब बहेगा तो बोलेंगे फ्लो, हवा बहेगी तो ब्लो, बहुत आसान। ब्लश, ब्लश का मतलब होता है शर्माना, राइट। गाना सुना है, शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल। आगे आपको पता है, मेरे से नहीं बोला जाएगा। ब्लश का मतलब शर्माना। ब्लश, ब्लश्ड, ब्लश्ड, ब्लशिंग, ब्लशेज। व्हाई आर यू ब्लशिंग, तुम शर्मा क्यों रहे हो, तुम्हारे गाल लाल लाल हो रहे हैं शर्मा करके, क्यों भाई। ही सेड, उसने कहा, सिमरन, ही सेड सिमरन, ही सेड सिमरन एंड ब्लश्ड, उसने कहा सिमरन और शर्मा गया। दाल में कुछ काला है। Every time she blushes when meets him, हर बार वह जब उससे मिलती है, every time she blushes when meets him, हर बार जब वह उससे मिलती है वह शर्माती है ना। तो ब्लश का मतलब शर्माना, बड़ा ही यूजफुल वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में। बोर्ड, चढ़ना, बोर्ड, बोर्ड, सॉरी, बोर्ड, बोर्डेड, बोर्डेड। अभी B4 होगा बोर्डिंग, V5 होगा बोर्ड्स। इतना तो समझ में आ ही गया है, इसलिए मैंने कुछ कुछ स्लाइड्स में मैंने नहीं लिखा है, आपको पता है V1, V2, V3, V4, V5। हैव यू बोर्डेड द प्लेन, क्या तुम प्लेन पे चढ़ गए हो। हैव यू बोर्डेड द प्लेन, क्या तुम प्लेन पे चढ़ गए हो। आई कैन नॉट बोर्ड द प्लेन, आई कैन नॉट बोर्ड द प्लेन, मैं प्लेन में नहीं चढ़ सकता हूं। आई एम स्केयर्ड, मुझे डर लगता है, राइट। आई एम स्केयर्ड, मुझे डर लगता है, मैं नहीं चढ़ सकता। आई विल कॉल यू लैटर, आई विल कॉल यू लैटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। आई एम बोर्डिंग द ट्रेन, मैं ट्रेन पे चढ़ रहा हूं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा वर्ड था ये बोर्ड, राइट। बोस्ट, बोस्ट का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड, बोस्टिंग, बोस्ट्स। शी ऑलवेज बोस्ट्स अबाउट हर ड्रेसेस, वह अपने ड्रेसेस के बारे में हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बोलती है ना। जैसे मैं बोलूंगा, अरे ये जो मेरा मेरा ये जो चेन है ना, चेन, चेन है ना, चेन, चैन नहीं चेन, ये जो ब्रेसलेट है ना मेरा, ये 10 लाख का है।
तुमको क्या पता, ये जो मेरा हेडसेट है ना 20,000 का है, ये जो मेरी घड़ी है ना ये 1 लाख की है। समझे या नहीं समझे? मैं एक आंख से 2 किलोमीटर देखता हूँ और दो आंख से 4 किलोमीटर देखता हूँ। समझ में आ रही है? तो इस तरह चीजों को जो बोलते हैं ना लोग, बोलते बढ़ा चढ़ा कर बोलना। आप समझ रहे हैं ना? फेंक रहे, राइट? शी ऑलवेज बोस्ट अबाउट हर ड्रेसेज, हो गया। वी शुड नॉट बोस्ट, हमें बोस्टिंग नहीं करना चाहिए। अरे बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। अरे सबको पता है यार, है कि नहीं? आज दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई। आई गॉट इरिटेटेड, मैं इरिटेट हो जाता हूं बाई हिज बोस्टिंग बिहेवियर, मैं उसके गॉट नहीं, आई गेट होगा। आई गेट इरिटेटेड बाई हिज बोस्टिंग बिहेवियर, उसके बोस्टिंग बिहेवियर के चलते मैं इरिटेट हो जाता हूं। या ये भी चाहिए मैं हो गया था, मैं उसके बोस्टिंग वाले बिहेवियर से इरिटेट हो गया था, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। बॉय, उबालना। बॉयल मीन्स उबालना। बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग, बॉइल्स। टर्न ऑफ द गैस, गैस को बुझा दो। व्हेन द टी बॉइल्स, जब चाय उबलती है, उबल जाएगी तो गैस को बुझा देना। वाटर इज नॉट बॉइलिंग येट, पानी अभी तक नहीं उबल रहा है। हाँ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। आई हैव बॉइल्ड पोटैटोज, मैंने पोटैटो आलू उबाला है। काहे के लिए? समोसा बनाना है? नहीं, पकौड़ा। Why is the boss boiling? हाँ, ये बड़ा बढ़िया। Why is the boss boiling? बॉस काहे गुस्से से उबल रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ काहे गुस्सा में है इतना भाई, काहे भड़क रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? So why is the boss boiling? Okay, चलिए नेक्स्ट वन। बोर, बोर मीन्स होता है उबा देना, एकदम है परेशान, एकदम मन नहीं लग रहा है सर, मैं बोर हो रहा हूं, वही वाला बोर है। बोर, बोर्ड, बोर्ड, बोरिंग, बोर्स। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं एकदम उब रहा हूं। आई डोंट लाइक चेस, मुझे चेस पसंद नहीं, एज इट इज वेरी बोरिंग, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग है। आई कांट वेट फॉर समवन, मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता हूं। इट बोर्स मी, ये मुझे बोर करता है। सो आई कांट वेट फॉर समवन, इट बोर्स मी, मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता हूं, ये मुझे बोर करता है। राइट? आई विल बी बोर्ड विथ हिम, मैं उसके साथ बोर हो जाऊंगा। द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी उबा देने वाली थी, एकदम बोर था, बकवास था ये। द मूवी वॉज बोरिंग। समझ गया ना कैसे यूज करेंगे? ए भाई, बोरो, उधार लेना। बोरो, बोरोड, बोरोड, बोरोइंग, बोरोज। आई हैड टू बोरो फ्रॉम माई कलीग, कॉलेज नहीं है, कलीग है। आई हैड टू बोरो फ्रॉम माई कलीग, कलीग उसे बोलते हैं जो साथ में काम करता हो। मुझे अपने कलीग से उधार लेना पड़ा था। आई हैड टू बोरो। कैन आई बोरो पेन प्लीज, क्या मैं पेन उधार ले सकता हूं? उधार मैंने 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, कुछ काम, कभी आप बैंक वैंक गए या कहीं गए, पेन की जरूरत आ गई और आपके पास पेन नहीं है, तो किसी के पास है तो यू कैन से कैन आई बोरो पेन प्लीज, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, राइट? लाइक दैट। आई एम बोरोइंग मनी एट द रेट ऑफ 12%, मैं 12% के रेट पे क्या कर रहा हूं? मनी को, पैसे को बोरो कर रहा हूं, उधार ले रहा हूं। डोंट बोरो हिज कार, उसका कार, उसका कार मत उधार लो, उससे कार मत उधार लो। ही इज नॉट गुड पर्सन, राइट? समझे कि नहीं समझे? ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता तोड़ना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। डोंट ब्रेक द रूल्स, रूल्स को मत तोड़ो। आई विल ब्रेक योर नेक, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। राइट? अप्लाई ब्रेक स्लोली, धीरे धीरे ब्रेक लगाओ। एक बैग लगाएंगे तो ऐसे हो जाते हैं, नहीं। ठीक है? सो अप्लाई ब्रेक स्लोली। द मिरर ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेज, जो मिरर है, दर्पण है, आईना जो है वो छोटे छोटे पीसेज में टूट गया। यू ब्रोक माई हर्ट, आई हेट यू, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। समझ में आ रही बात?
ब्रीद सांस लेना, ब्रीद ब्रीद्ड ब्रीद्ड ब्रीदिंग ब्रीथ्स, ब्रीद जेंटली आराम से सांस लो, ब्रीद इन होल्ड एंड स्लोली ब्रीद आउट, ब्रीद इन होल्ड रोक के रखना है एंड ब्रीद आउट स्लोली और धीरे से सांस छोड़िए। कैसे? समझ में आई बात? चलिए योगा हो गया है ना। ही इज स्टिल ब्रीदिंग, वो अभी भी सांस ले रहा है। कॉल द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओ। ऑलवेज ब्रीद थ्रू द नोज, हमेशा नाक से सांस लो, मुंह से नहीं। धूल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो नहीं, बैक्टीरिया तो नाक से भी घुस जाएगा, मतलब धूल वूल चला जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट ब्रिंगिंग ब्रिंग्स। डोंट कुक एनीथिंग, कुछ मत पकाओ। आई विल ब्रिंग चाउमीन एंड मंचूरियन, मैं चाउमीन और मंचूरियन लेके आऊंगा। विल ब्रिंग लेके आऊंगा, समझ में आ रही बात? लेके आऊंगा। ब्रिंग योर स्कूल बैग हियर, तुम अपना स्कूल बैग यहां लाओ। आई विल चेक, मैं चेक करूंगा। ही इज ब्रिंगिंग अ टैक्सी, वह टैक्सी लेकर आ रहा है। शी ब्रिंग्स फ्रूट्स इन हर लंच, वह अपने लंच में फ्रूट्स लाती है, इसलिए वह इतनी स्लिम ट्रिम है ना। और हम लाते हैं बिरयानी, इसीलिए मोटे हैं, है ना। ब्रश, दांत साफ करना, ब्रश 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 ब्रशिंग ब्रशेज, ब्रश ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करो। वी मस्ट ब्रश एट नाइट आफ्टर डिनर, हमें डिनर के बाद जरूर ब्रश करना चाहिए रात में। शी इज स्टिल ब्रशिंग, वह अभी तक मुंह धो रही है, दांत साफ कर रही है। वी शुड ब्रश जस्ट फॉर 1 to 2 minutes, हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए ही ब्रश करना चाहिए। आई हैव जस्ट ब्रश्ड, मैंने अभी ब्रश किया है। मे आई हैव माई ब्रेकफास्ट, क्या मुझे मेरा ब्रेकफास्ट मिल सकता है। बिल्ड निर्माण करना, बनाना, बिल्ड बिल्ट बिल्ट बिल्डिंग बिल्ड्स। द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ ब्रिज ऑन द रिवर गंगा, गवर्नमेंट जो है गंगा नदी के ऊपर पुल बना रही है। वी कैन नॉट बिल्ड ह्यूज बिल्डिंग ऑन वीक फाउंडेशन, हम लोग कमजोर फाउंडेशन पे ह्यूज माने बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। दिस मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट 500 years ago, यह जो मॉन्यूमेंट है, यह जो धरोहर है, वह 500 साल पहले बनाया गया था। डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा में महल मत बनाओ, ख्याली पुलाव मत पकाओ, ठीक है सर। बर्न जलाना, बर्न बर्न्ट बर्न्ट बर्निंग बर्न्स। द होल बिल्डिंग वाज बर्निंग, पूरा का पूरा बिल्डिंग जल रहा था। द बुक्स वेर बर्न्ड इन द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी में किताबों को जला दिया गया था। माई थ्रोट इज बर्निंग, मेरा गला जल रहा है। When I drink tea, जब मैं चाय पीता हूं, चाय लेता हूं, my throat burns, मेरा गला जलता है, एसिडिटी हो जाती है। नहीं, बाई मीन्स होता है खरीदना, बाई, बॉट, बॉट, बाई, बाइज। आपको बॉट नहीं समझ में आया तो सीधा पढ़िए बाई, बाउट, बाउट, बाई, बाइज, नो प्रॉब्लम। अभी हमें वर्ड्स को सीखना है। प्लीज बाई एन आइसक्रीम फॉर मी, मेरे लिए एक आइसक्रीम खरीदिए। आई बाउट एन ऑडी लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ में एक ऑडी खरीदा, राइट। शी इज बाइंग अ साड़ी फॉर हर सेल्फ, वह एक साड़ी खरीद रही है अपने लिए। ही बाइज चिप्स एवरी डे, वह हर दिन चिप्स खरीदता है, इसीलिए वह मोटा है, जंक फूड खाता है। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं सर, तो धन्यवाद आपका, आप में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, वो है पेशेंस, राइट। सफल होने के लिए पेशेंस माने धैर्य रखना, आराम से काम करते रहना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट तो किए बिना रहना नहीं, ठीक है। विश्वास कीजिए आप इंग्लिश जरूर सीखेंगे, हम लोग एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आज अल्फाबेट बी से शुरू होने वाले जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले वर्ब्स हैं, उसको आज हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अगले लेक्चर में
सी अल्फाबेट से देखेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए, लिख के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप बार बार देखेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सेंटेंस बनाइए, जोर जोर से बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस यही करना है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले शानदार लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।